1658 दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, मगर धड़कता था सिर्फ एक आंख के इशारे पे। जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। और जिसकी धड़कनों की आवाज दबी हुई थी एक क्रूर बादशाह के पैरों तले, और वो था आलमगीर औरंगजेब। जिहाद की खिलाफत करने का मतलब है हमारी खिलाफत करना। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों की चीख पुकार। तुम जैसे काफिरों को दीन के रास्ते पर लाना होगा। वजह सिर्फ एक सपना, पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। काफिरों को या तो मौत के घाट उतार दिया जाता था या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। मुंह में गाय का मांस ठूसना, उन पर पेशाब करना, धर्म परिवर्तन के कई तरीके थे। औरंगजेब ने केवल दूसरे धर्मों पर ही नहीं बल्कि इस्लाम के भी कई संप्रदायों पर अपना कहर ढाया, क्योंकि वो उसकी सोच से मेल नहीं खाते थे। हमारे खिलाफ उठने वाले हर सर को कलम कर दिया जाएगा। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की राह पर चले। आमीन। मगर हमारी कहानी यहां से नहीं बल्कि 25 साल पहले से शुरू होती है। जब आज का मुगल बादशाह औरंगजेब एक 16 साल का जवान शहजादा था। लड़कपन से ही उसे नायाब चीजों का शौक था। उसे जो चीज पसंद आ जाती थी या तो वो उसे पाकर ही दम लेता था या फिर तबाह करके। मगर दूसरी तरफ
बुंदेलखंड की सुरम्य पहाड़ियों और घाटियों में एक वीर योद्धा की तलवार थी जो उस समय के मुगल शासक शाहजहां से लोहा ले रही थी, और वो तलवार थी बुंदेलखंड के प्रतापी योद्धा चंपत राय की। लेकिन चंपत राय इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी वीरांगना सारंधा भी उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। मगर स्वदेश की आजादी का युद्ध हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं किया जाता। कभी कभी कुछ अपने ही गद्दार बन जाते हैं, और एक ऐसा ही गद्दार था पहाड़ सिंह। वो बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा के राजा का बेटा था, जो मुगलों का हितैषी था। वीर बुंदेला चंपत राय की। इसलिए बुंदेलखंड की जनता पहाड़ सिंह से ज्यादा चंपत राय को प्रेम करती थी। वीर बुंदेला चंपत राय की। 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 लोभी और धूर्त पहाड़ सिंह से ये बर्दाश्त नहीं होता था, और वो चंपत राय को रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने चंपत राय को मारने की एक योजना बनाई। मगर जाको राखे साइयां मार सके न कोई। चंपत राय के एक स्वामी भक्त सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जान बचा ली। पहाड़ सिंह, इतना बड़ा विश्वासघात! भीम सिंह। महाराज, भीम सिंह, आप जाइए यहाँ से। मैं तुमको साथ ले चलूंगा भीम। महाराज, हम साथ चलेंगे। महाराज जाइए आप यहाँ से। इस पूरे कांड में चंपत राय की जान तो बच गई, मगर उन्हें ओरछा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वो जहां भी जाते मुगल उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक भयानक काली रात में छुपते छुपाते एक दिन जब वो मुगलों से घिर गए, तो चंपत राय और गर्भवती रानी सारंधा को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। आराम से, आराम से। आइए। ये रात शायद उनके जीवन की आखिरी रात साबित होने वाली थी। आइए, बैठ जाइए। मैं आ रहा हूं।
गर्भवती सारंधा की पीड़ा देखकर चंपत राय को अपने स्वर्गीय बेटे सारवाहन की याद आ गई, जिसे कुटिल मुगल सेनापति बाकी खान ने धोखे से मार डाला था। स्वामी, सुनिए, सिर्फ आप जानते हैं कि हम यहाँ हैं, मुगल नहीं। आप जाइए यहाँ से, हमारी चिंता मत कीजिए, जाइए। धन्य है ये वीर प्रसूता भूमि, जिसकी वीरांगनाओं में अदम्य साहस और असीम धैर्य है। हम आपसे वादा करते हैं, जब तक हमारे शरीर में लहू की एक बूंद भी है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं आपसे। सारंधा, बुंदेलखंड की पावन भूमि को आतताइयों से मुक्त करवाने वाला शक्ति पुत्र तुम्हारी कोख में आ चुका है। परमात्मा ने उस युग पुरुष की मां होने का गौरव तुम्हें प्रदान किया है। पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। माँ विंध्यवासिनी है ना हमारे साथ। नहीं सारंधा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हम ठीक है। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। हम संभालेंगे, सब संभालेंगे। आप जाइए, आप जाइए। अपने बेटे सारवाहन के कातिल बाकी खान को अपने सामने देखकर चंपत राय क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। वो उससे और मुगल सैनिकों से अकेले लोहा ले रहे थे। उधर प्रसव पीड़ा से जूझती सारंधा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। और तभी अचानक युद्ध की ललकारों के बीच एक मासूम सी किलकारी गूंज उठी, मानो मौत के अंधेरे को चीरती जिंदगी और उम्मीद की किरण फूट पड़ी हो उस गुफा में। जीवन मृत्यु के इस द्वंद्व के बीच पैदा हुआ बालक साधारण कैसे हो सकता है? भूमि है बुंदेल की, शौर्य की है वीर की, धर्म वीरों की ये पहचान, धर्म वीरों की ये पहचान। वेदों की धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। वेदों की धरा प्रणाम,
माँ तुझे करे प्रणाम। और इस बालक के जन्म की खबर कई असाधारण दिव्य संदेश भी दे रही थी। मगर चंपत राय और सारंधा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कर हिम्मत, बांध ले कमर, ले हुक्म सब साथ, पीयू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। रानी ले कंधे चढ़ा, रानी ले कंधे चढ़ाए, पुत्र को ही ये लगाए, मोर की पहाड़ियों से हार, मोर की पहाड़ियों से हार। बादशाह का इकबाल बुलंद रहा है। चूमना है नाथों को जिन्होंने पूरी सल्तनत का खजाना खाली करके अपनी मरहूम माशुका की याद में मुजस्समाए इश्क ताजमहल की तामीर की। यह कैसी गुस्ताखी है हमारी शान में औरंगजेब। गुस्ताखी तो आपने किया बाहुजूर, जो मोहब्बत में अंधे होकर अपने तख्त
को भी नीलाम कर दिया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो औरंगजेब। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। नए बादशाह को आलमगीर बुलाया जाएगा। बोलिए बोलिए। आलमगीर बादशाह औरंगजेब। ले जाओ इन्हें, और याद रखना इनकी खिदमत में कोई कोताही ना हो। आखिर ये हमारे अब्बा हुजूर है। और हां, इन्हें उसी जगह नजरबंद करना जहां से इन्हें अपनी मरहूम बीवी का मकबरा साफ दिखाई दे। जी हुजूर। आलमगीर बादशाह औरंगजेब का इकबाल बुलंद रहे। आलमगीर बादशाह औरंगजेब का इकबाल बुलंद रहे।